हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चलने से पहले आज जो बड़े मेहमान जुड़े हैं हम सबके साथ में, उनका परिचय आप सबको करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह है, प्राचार्य डीएड कॉलेज के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आदेश अग्निहोत्री जी कायमगंज से जुड़े हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही राम मुरारी शुक्ला जी, पूर्व प्रधानाचार्य, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़े हैं। और शुभम तिवारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रहे हैं। आजकल कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं संगठन की दर से। और राघव दत्त मिश्रा, ये भारतीय समाजवादी पार्टी के जिला मंत्री हैं, जिला सचिव हैं, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की इस तारीख, आज के इस डिबेट का। और आज हम लोग फिर चुनाव की ओर चल रहे हैं, चुनाव चर्चा कर रहे हैं। चुनाव चर्चा नियमित रूप से हो रही है। जो 2022 का रण है, उसके लिए तमाम से मुद्दे, तमाम से गठबंधन और तमाम से बयानबाजी, ये सारी चीजें चल रही हैं इन दिनों, जबकि लगभग 6 महीने का समय है 2022 के चुनाव के लिए। तो ये सब चीजें जो चुनाव से पहले की होती है, वो सब चीजें चल रही हैं। अभी एक प्रमुख मीडिया संस्थान ने हमारे फर्रुखाबाद के 4 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया, सबने पढ़ा, सबके सामने आया। और निश्चित रूप से इस रिपोर्ट कार्ड से हम लोगों को भी काम में मदद मिली और आज हम उसी को आधार मान करके आज की इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। जो 4 विधायक पिछली बार चुने गए थे, पहली बार सदन में पहुंचे, फर्रुखाबाद से सदर से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, फौजपुर से नागेंद्र सिंह राठौर और सुशील साके अमृतपुर से, और कायमगंज से अमर सिंह खट्टे। सुशील साके जी से पहले कायमगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो ये 4 विधायक पिछली बार जीते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जाहिर है उस समय जिस तरह से मोदी और योगी की लहर चल रही थी, तूफान चल रहा, तो उसमें बम पर जीत हुई थी 4 विधायकों की। और चुनाव से पहले तमाम से बड़े बड़े वादे भी किए गए थे और वादों पर भरोसा करने की बात थी, क्योंकि ये 4 पहली बार चुनाव मैदान में सुशील साके जी को छोड़ करके पहली बार मैदान में उतरे थे और नया माहौल था, समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते चुनाव हुआ था। तो बड़े बड़े वादे किए गए थे और लोगों ने वादों पर भरोसा किया। और भरोसे के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत थी। और उस नरेंद्र मोदी की ताकत के पीछे उन्होंने भरोसा किया जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। अब इसमें खासतौर से हम चर्चा करें, बहुत विस्तृत तो चर्चा इसमें रेफरेंस में नहीं हो पाएगी, लेकिन भोजपुर में जो हरदोई और फर्रुखाबाद को, कमालगंज को जोड़ने वाला पुल है गंगा का, उसको बनवाने की बात कही गई थी भोजपुर विधायक के द्वारा चुनाव के दौरान, नागेंद्र सिंह राठौर के द्वारा। और वो पुल हरदोई को जोड़ता है। निश्चित रूप से अगर पुल का निर्माण हो जाए तो जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बढ़ जाएं, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इसका सर्वे और एस्टीमेट जो बनना था वहां तक सीमित रहा। 147 करोड़ का एस्टीमेट बनने की बात जानकारी में आई है, लेकिन अभी तक जो आवागमन है वो पांटून पुल के जरिए ही होता है। सिंगी रामपुर को पर्यटक स्थल घोषित करने की बात थी, उसमें भी अभी बहुत ज्यादा फाइनलाइज नहीं हो पाया, अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। और सिंगी रामपुर को जो धार्मिक दर्जा मिला हुआ है, उसके अलावा जो पर्यटक स्थल बनने से जो सुविधाएं मिल सकती थी, सरकारी सुविधाएं, उसकी ओर नहीं बहुत ज्यादा बढ़ पाए। हालांकि कुछ सड़कें और यात्री निवास बनाए जाने का दावा किया गया है। फर्रुखाबाद सदर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कई प्रमुख उद्योग, पुराने उद्योग हैं,
कपड़ा छपाई का उद्योग है, दालमोट का प्रसिद्ध उद्योग है, जरदोजी का उद्योग है। इनमें से जरदोजी और कपड़ा छपाई उद्योग को जो उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके तहत लिया गया। पहले कपड़ा छपाई को लिया गया था, फिर उसके बाद में कपड़ा छपाई के साथ में जरदोजी को भी जोड़ दिया गया। लेकिन वो सेमिनार और कुछ प्रशिक्षण और कुछ पुरस्कार यहाँ तक ही सीमित रहा। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना है वो केवल यहीं तक सीमित रहा और न तो कुछ निर्यात के अवसर बढ़े, ना कुछ व्यापार बढ़ा, ना कुछ नए मार्केट मिले। ये स्थिति और हकीकत ये है कि जो जरदोजी व्यवसाय है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर गृह उद्योग के रूप में काम कर रहा था, घर घर जरदोजी के कपड़े बन रहे थे, वो सब बंद हो चुके हैं। जो बहुत सीमित संख्या में ही अब जरदोजी के कारखाने चल रहे हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जरदोजी उद्योग को कोई संजीवनी नहीं दे पाई, कोई कैटालिस्ट का काम नहीं कर पाई, ये स्थिति है। इसके अलावा जो सबसे बड़े 2 वादे किए गए थे विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी द्वारा भाजपा उम्मीदवार के रूप में, वो ये थे कि एक तो जो वायरिंग है, तारों की बहुत समस्या फरुखाबाद शहर में, और उससे जो खूबसूरती है शहर की वो भी कहीं ना कहीं छिपती है। तो उस समय वादे किए गए थे कि वायरिंग अंडरलाइन होगी और एक जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो जाम की समस्या को देखते हुए एक रिंग रोड शहर के आसपास बनाने की बात कही गई थी। लेकिन उन दोनों वादों पर भी बहुत अधिक बात नहीं हो पाई और जो स्थिति थी वादे पूरे नहीं हो पाए। और इस बारे में जो हमारे फर्रुखाबाद के और देश के ख्यातिलब्ध कवि शिवोम अंबर की टिप्पणी बहुत रेखांकित करने वाली है। उनका साहब विधायक जी मेरे सुनील दत्त द्विवेदी हैं बहुत बड़े आदमी, लेकिन विधायक की नजरिए से विधायक का दायित्व निभाने में वो फेल रहे हैं। वो उन्होंने कहा मेरे उनसे मैत्री भाव हैं पर मैं उनके काम से संतुष्ट नहीं हूँ। ये अंबर जी ने रेखांकित किया है। जो और प्रमुख लोगों की टिप्पणियां आई हैं उनमें मानस वर्मा के रामबाबू पाठक ने भी इसी तरीके की बात कही है। कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े किशोर सिंह ने भी इस तरीके की बात कही है कि आदमी तो बहुत बढ़िया है, व्यक्तित्व के हिसाब से तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन उनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद में अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशील साग के सीनियर विधायक हैं, क्योंकि एक बार विधायक और रह चुके हैं। इनके क्षेत्र में ये जो नया क्षेत्र जुड़ा अमृतपुर राजेपुर अमृतपुर का, उसमें बाढ़ की समस्या जो 5 साल पहले थी। अभी हम लोगों ने जब बाढ़ कवरेज की थी तो हम लोगों ने यही पूछा कि भाई 5 साल में कोई स्थायी समाधान निकल पाया हो तो बताइए। बोले साहब जो समस्या थी तो बाढ़ की जो विभीषिका है, बाढ़ के जो नुकसान है उन्हें झेलने के आदी हो चुके हैं। और हालांकि संकिसा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कुछ प्रयास हुए हैं विधायक जी की तरफ से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्या जी भी आए थे, उन्होंने भी तमाम इस संकिसा के महत्व को देखा है और तमाम सी विकास योजनाएं शुरू करने की बात कही गई थी, घोषणा की गई थी। लेकिन फिलहाल इन 5 सालों में अभी 4.5 साल जब हुए हैं तो जो किए हुए काम है, रिपोर्ट कार्ड है, उसमें सम्मिलित करने जैसा कुछ नहीं है। वो कागजों में है जो कुछ है अभी तक। एक जो अंडरपास बना है रेलवे का संकिसा को जाने वाला, उसमें भी जलभराव की स्थिति हो जाती है जब पानी बरसात होती है और अक्सर जो पर्यटक हैं वो संकिसा तक उसके से पहुंच पाते हैं, कई बार वाहन फंस जाते हैं। इसके अलावा अमृतपुर और संकिसा को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी, वादा किया गया था, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं हो पाया। कायमगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में तो सबसे कम काम हो पाया है। यहाँ पर बहुत से तरीके के वादे किए गए थे, चाहे वो कंपिल कताई बिल को फिर से शुरू करने की बात कही गई हो और चीजें कही गई थी, लेकिन न कोई किसी तरह के कुछ सड़कें बनी हो, कुछ यात्री विश्राम गृह बने हों, इसके अलावा कोई बड़े काम कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। तो ये हम लोगों ने बहुत विस्तार से चारों विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताया है। इतने कम समय में इससे कम बताया भी नहीं जा सकता, इससे ज्यादा बताया।
तो इन्हीं पर चर्चा हम करेंगे कि जब बहुत बड़े काम चारों विधायकों ने कुछ किए नहीं हैं, विकास कार्य पर चुनाव लड़ने की बात है, जब कोई बड़ी योजना लॉन्च होती है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन लाइव सुनाए जाते हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ता है सभागार में बैठ करके, और उस संबोधन से ही सारा आशीर्वाद और सारी जानकारी लेने की बात होती है। तो ये सब चीजें हैं। लगता ये है कि ये 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उनमें होमवर्क बहुत कमजोर है विधायकों का। अगर दोबारा इनकी रिपीट होती है, दोबारा इन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके पास अपना, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जो आए हैं वो बहुत फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन भी नहीं कह सकते आप उनको, और रिपोर्ट कार्ड बहुत कमजोर हैं। लेकिन अब इन उपलब्धियों के आधार पर, इन अपने जो प्रयासों के आधार पर, इन कार्यों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पर जाना पड़ेगा। जो बड़ी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन मिले हैं इन 5 सालों में, 4.5 सालों में, उनसे जो लोगों ने सीखा है, जो चीज़ें सीखी है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे रोजगार देने के जो दावे हैं, चाहे महंगाई पर नियंत्रण करने के जो दावे, उन पर हम बारी बारी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बहुत समय है। आज फिलहाल हम विधायकों की रिपोर्ट कार्डों पर चर्चा कर रहे हैं, उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब रिपोर्ट कार्ड इतने कमजोर हैं तो क्या केवल योगी और मोदी जी के नाम का ही सहारा है, या जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं उन सब का सहारा है, और कैसे जो जब रिपोर्ट कार्ड ही कमजोर है पिछली कक्षा का, तो फिर आगे बढ़ने की बात कैसे होगी, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। यही बिंदु आज की चर्चा कर रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अनिल गंगवार जी, आज आप शुरू करिए कि जिस तरह के रिपोर्ट कार्ड की चर्चा हम लोगों ने की है, आप लोगों ने प्रमुख मीडिया संस्थान की जो छपे हैं उन्हें आपने पढ़ा भी है, हमने चर्चा भी की है, तो खराब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर फिर क्या किस चीज का सहारा है कि केवल वही जो वीडियो कॉलिंग से आप भाषण सुनाते रहे हैं, जो होर्डिंग लग रहे हैं फ्री वैक्सीन के और तमाम सी चीज़ें, तो केवल उन्हीं का सहारा है, उनसे ही चीज़ें जो उनसे ही पिछली बार से अधिक सीटें लाने का जो दावा है वो पूरा होगा। मिलिए शेखर भाई, आपने सभी विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दिए हैं। जैसे कायमगंज को मैं पहले ले रहा हूँ, तो कायमगंज में जो विधायक जी बन हुए, उस समय कताई मिल को चलाने की बात हुई थी, और जो गन्ना मिल है उसकी क्षमता बढ़ाने की बात, और इसके बाद सड़कों की और सबकी बात होनी थी। लेकिन कायमगंज विधानसभा में सूत मिल पर कोई काम नहीं हुआ, गन्ना मिल जो है उसकी क्षमता नहीं बढ़ पाई, और इन्होंने, सरकार ने सबसे पहले जब सरकार बनी तो ये कहा था तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। और इन्होंने पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी को कोसा और का इन्होंने विकास नहीं किया। फौरखाबाद में कानगंज विधानसभा में सबसे पहला 100 करोड़ का एक पुल बना, इन्होंने उसके बराबर कोई पुल सिंगी रामपुर तक, कन्नौज तक नहीं बनाया। इन्होंने कोई सड़कें नहीं बनाई। मुख्यमंत्री जी संकिसा में आए, वहां पर माननीय विधायक सुशील साख रहे, केशव प्रसाद मौर्य जी आए, सबने कहा कि संकिसा पर्यटक स्थल बनेगा और संकिसा से कंपिल जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। केवल कोरी बातें करने के लिए इन्होंने 5 साल अपने निकाल दिए। वो एक काम ये बता दे कि हमने ये किया। मेरे यहाँ एक जो है हार्डको की फूड फैक्ट्री भी सन 90 में बंद हो गई, आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, जहाँ पर कोई छोटा दोबारा वो है, क्योंकि यहाँ आम फल पट्टी है और भी तमाम चीजें यहाँ पैदा हो रही हैं, अमरूद भी हो रहा है, तो वहां पर एक प्रोडक्ट लगाया जा सकता था, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। और आपको सड़कों की हालत जो देखोगे, एक सड़क हमने बनाई थी अचरा से कायमगंज तक, उसका सुदृढ़ीकरण हुआ था, इसके बाद आज तक उस पर मिट्टी नहीं पड़ी।
इसके बाद हमने एक सड़क बनाई अपने शासन काल में कि जो पिथौरा से नवाबगंज सीधे जोड़ती थी और कम से कम 10 किलोमीटर का फेर बसता था, उसको हमने बनाया। जो हाथियापुर से लेकर नवाबगंज तक चौड़ीगढ़ हमने किया है, लेकिन इन्होंने हमारी बातों को तो खत्म कर दिया। अब ये मालूम किसके सहारे हैं? केवल अनाज के सहारे हैं और जो है किसान निधि के सहारे हैं। तो काम के अलावा तीसरा काम नहीं। और इन्होंने क्या काम किया? जनता की जेब काट ली। देखिए, सन 14 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर जो है 960 रुपए का हो गया है। अब आप बताइए, डीजल कहाँ था? 60 रुपए के 70 रुपए के आसपास था, आज वो 100 रुपए पहुंच रहा है। इन्होंने तो जेब काट लिया और कोई विकास नहीं किया, किसी विधायक का कोई विकास इस जनपद में। और बताऊँ आपको, ये पूरे प्रदेश से फर्रुखाबाद जैसे कश्मीर कटा रहा, भी ऐसे फर्रुखाबाद भी कट गया है। यहाँ पर विकास की स्थितियां खत्म हो रही, जो सारे हाईवे निकल गए। तो एक रास्ता था, वो था गंगा एक्सप्रेस वे, जिससे फर्रुखाबाद जुड़ सकता था, और वो भी हाथ से चला गया। हितेन जी, आपके यहाँ भी ओडीओपी योजना क्या हाल है? देखिए शेखर साहब, जो आपने रिपोर्ट कार्ड अपने विधायक फर्रुखाबाद के 4 विधायकों के दिए, तो ये रिपोर्ट कार्ड कोई फर्रुखाबाद के नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों के रिपोर्ट कार्ड यही हैं। कोई अकेला आपका फर्रुखाबाद नहीं है ये। और गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड जब सही नहीं है, वही जब फेल है, तो विधायकों की बात कहाँ से कर रहे हैं? जब उनका शीर्ष नेतृत्व का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, वही नकल पे है, तो ये। और रही बात अब आपकी ओडीओपी की, तो देखिए ओडीओपी जो आपने बताया संक्षेप में, तो क्योंकि कन्नौज से जो इत्र उद्योग लिया गया था, तो उस उद्योग में 5 उद्यमी छांटे गए थे, जो उनके इन्वेस्टर समिट में भी गए थे, समीक्षा बैठकों में भी गए, परफ्यूम पार्क में, तो मैं भी उनमें से एक था। लेकिन अभी पिछले दिनों बैठक हुई फिर ओडीओपी की, तो उसमें अगरबत्ती धूप बत्ती को भी जोड़ने के लिए वो तमाम उन्होंने अपना बताया। तो हमने कहा देखिए, ओडीओपी में आप अगरबत्ती को जोड़ रहे हैं, धूप बत्ती को जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, दायरा बढ़ा रहे हैं इत्र का। लेकिन ओडीओपी उद्योग में जो सरकार से 11 सूत्री मांगे मानी गई थी, उसके लिए आज 3 साल में कुछ नहीं हुआ। और ये योजना केवल सिमट गई है कर्ज लेने के लिए। जब भी कोई अधिकारी मीटिंग होती है तो कहते हैं कर्ज ले लो, लोन ले लो। जब भी कि मैंने कहा हर बार की, जब बाजार में डिमांड नहीं है, आपने हमारे उद्योग को संरक्षण नहीं दिया है, जो हमें अपडेट करना था वो आपने नहीं किया है, ना हमारे कच्चे माल की आपने व्यवस्था करी है। तो जब बाजार में डिमांड नहीं है तो हम लोन लेके क्या करेंगे? ये तो आज ये कुल मिला के ओडीओपी की स्कीम फर्रुखाबाद, ये कन्नौज की बात नहीं है, और भी कई जनपदों में हमने देखा है बहुत नजदीक से। ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक इवेंट बन के रह गई, जबकि बहुत उम्मीद थी। जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, मैं लखनऊ भी गया, 2 दिन रहा था वहां पे, लेकिन बहुत उम्मीद जगी थी व्यापारी होने के नाते। लेकिन वो सारी उम्मीदें 3 साल में जहां की तहां है, कहीं आगे नहीं बढ़ पाई। अब आपने हरदोई से पुल की बात करी, 4.5 साल का समय बहुत होता है। याद करिए, आज ही के दिन, आज जिस दिन आपकी डिबेट हो रही है, आज 1 सितंबर सन 89 को कन्नौज के मेहंदी घाट का पुल श्री राजीव गांधी जी ने उद्घाटन किया था, आज ही के दिन किया था। और वो पुल भी 4 सालों के कार्यकाल में ही बनके तैयार हुआ था। और आप समझिए कि 6 घंटे उस दिन लगातार बारिश हो रही थी। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो पूरा सारा मैंने जिक्र देखा मैंने, जब 6 घंटे मूसलाधार भीषण बारिश हुई है। राजीव जी के ऊपर छाता लगाने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी जनता भीग रही है, हम छाता नहीं लगाएंगे। और आप सोचिए, उद्घाटन किया, और उद्घाटन के बाद सोनिया जी को जहाज में बैठाने के बाद दोबारा फिर वो जनता के बीच से आए और गंगा जी के पुल तक गए, गंगा जी के दर्शन किए और वापिस आए। ये सारा कुछ मूसलाधार पानी के बीच में होता रहा। क्या आज आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इस कदर सिक्योरिटी में रहते हमारे नेता हैं, इस जनता की बात करते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाने से डरते हैं, जरा सी हवा से डरते हैं। तो मर्सिडीज गाड़ी में, नए मर्सिडीज गाड़ियों का बेड़ा बढ़ाया गया है। तो आज ये आप अगर बात करें तो यहाँ पे एक बात बड़ी सटीक बैठती है कि एक कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।
तो अब राम जी की तो विशेष कृपा भाजपा ने बटोरी है, नोट भी लिए, वोट भी लिए है और सत्ता तक पहुंचाया। और सत्ता, ये अलग बात है कि सत्ता में पहुंच के उनके मद में ये जनता ही को भूल गए, जिस जनता ने उनको वहां तक पहुंचाया कि आज जनता के मुद्दों पे बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप देखिए कि आज जनता के मुद्दे पे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मामला हो या कोई भी चीज, जनता के मुद्दे पे ये बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। ये केवल अपनी सुनाते रहते हैं। तो आप सोचिए, जब जनता के मुद्दे पे ये बात करना पसंद नहीं करते हैं तो जनता के लिए करेंगे क्या ये? तो आज ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए अगर उत्तर प्रदेश का विधायकों का रिपोर्ट कार्ड और फरुखाबाद का उस रिपोर्ट कार्ड अब कुछ दिमाग नहीं है, तो इसके लिए कहीं न कहीं इनका शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। 70 लाख नौकरियां हर साल देंगे, क्या हुआ उसका? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। तो ये खुद इन्होंने वादे पूरे नहीं करे, तो अगर विधायक उस पे रास्ते पे चल रहे हैं तो ये विधायकों की उतना दोष नहीं कहा जा सकता। ठीक है राघव बोलो जल्दी से। जी, सर्वप्रथम तो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट में आपने मुझे बुलाया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के कार्यों की समीक्षा या सरकार के मोदी योगी के कार्यों की समीक्षा, हो सकता है भाजपा के पैनलिस्ट जो बैठे हैं, हो सकता है एक काम वो कम को बता पाते। तो मेरा एक निवेदन ये कि चाहे सदर से मेजर साहब ही सही, वो ही अपनी बात को रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर वो नहीं है, फिर भी मैं सर्वप्रथम अपनी इस बात से प्रारंभ करता कि मेजर साहब जो कि हमारी विधानसभा सदर पड़ती है, मैं यहीं के कामों से शुरुआत करता हूँ। ये काम यहाँ से लेके प्रदेश और प्रदेश से लेके देश तक के ऐसे ही हैं। मेजर साहब जिस रिपोर्ट कार्ड, जिस कार्य को लेके जनपद में उन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया था, उनके एजेंडे में था पटेल पार्क, उनके एजेंडे में था, जैसा कि आपने बताया, बजरिया में अंडरग्राउंड लाइटिंग, बत्ती के तार अंडरग्राउंड जड़ेंगे। तब उन्होंने ये फैसला लिया था कि 22 मोहल्ले में एक बजरिया मोहल्ला भी था, लेकिन वो उसमें भी वो फेल हो गए। बच्चों की आधुनिक शिक्षा मतलब बीटेक, MBA, MCA उन्होंने कहा था हम लाएंगे। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास एक सरकारी BSc कॉलेज भी नहीं है सदर में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कहने का केवल मतलब इतना है, इन बातों को लेके जिनको मेजर साहब आए थे, जैसे रिंग रोड कहाँ चला गया पता नहीं, बाईपास, अब मतलब उन्होंने कहा था कि हम निकालेंगे, एक अंडरग्राउंड पास दिया बघार पे, वो बघार में उसमें नाव चलती है बरसात में, उसमें कोई निकलने का सिस्टम नहीं। एक काम मेजर साहब से लेके सारे जनप्रतिनिधि से लेके मोदी जी, योगी जी, एक काम अगर अपनी सरकार में जनता हित का बता दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनता हित के लिए हो। फरुखाबाद तो इतना दुर्भाग्यशाली है कि माता गंगा फरुखाबाद के किनारे से निकल रही है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे भी फरुखाबाद को नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये हमारे फरुखाबाद के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता और दूसरे शहरों के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता है, जो फरुखाबाद की जनता इससे अछूती रही है। हाँ, वो अपने काम में सजग हैं, वो भ्रष्टाचार में सजग हैं, वो ऐसे काम में सजग हैं जिनसे वो दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करें, लेकिन वो ऐसे काम के लिए काम नहीं कर रहे हैं जिससे फरुखाबाद की जनता को लाभ हो। मेरा कहना केवल इतना है, मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अब भी 6 महीने बचे हैं, वो ये बताएं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है और किन उद्देश्यों को लेके वो आएंगे। आप कह रहे थे कि ये योगी और मोदी के नाम से आएंगे। आप देखेंगे, जैसा कि योगी जी ने आते ही कहा था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, मेरा दावा है अगर एक भी गड्ढा मुक्त प्रदेश हो गया हो तो मैं अपनी राजनीति से दोबारा इस बार कह रहा हूँ, संन्यास। हाँ शुभम तिवारी बोलिए। देखिए शेखर जी, आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है फरुखाबाद जिले के लिए, लेकिन मैं इस बात पर अपनी राय रखने से पहले सोच रहा हूं कि आखिर वो सभ्यता का दायरा कैसे मैनेज करूं, कैसे मेंटेन करूं
जिसको जनता का व्यक्ति यहाँ पर अगर बैठा होता, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि अगर बैठा होता, कोई जनता का व्यक्ति बैठा होता, तो शायद वो सभ्यता तार हो जाती आज। क्योंकि जो परिस्थितियां आज उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आई हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास के शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो नंगा नाच किया गया है, वो चरितार्थ होते दिखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। खास तौर पे हमारे फर्रुखाबाद में बड़ा हम लोगों ने सुना था, बड़ी बड़ी योजनाएं आई थी, छोटी छोटी बात पे मोदी जी के जो है प्रचार के वाहन चलते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, अंडरग्राउंड वायरिंग की बात होती थी, और आपकी जो है पुल की बात होती थी, बड़े बड़े दिव्य स्वप्न दिखाए जा रहे थे। लेकिन बड़ा शर्मिंदगी की बात है, जो जनप्रतिनिधि अपने जिले के लिए जो आवंटित गंगा एक्सप्रेस वे था, उसके लिए नहीं लड़ पाए, उसके लिए दो शब्द नहीं बोल पाए, जो अपने फर्रुखाबाद की जनता के अधिकारों के लिए नहीं बोल पाए, तो उनके लिए तो बाकी सब जो उन्होंने घोषणाएं करी वो तो सब बेईमानी है साहब। अब यहाँ पर एक साफ बात देखने को आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के विधायक हैं, वो ये जानते हैं कि उनको जो वोट मिले थे वो कहीं ना कहीं योगी जी और मोदी जी के नाम पर मिले थे। तो आगामी कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद जिले के जनप्रतिनिधि अपने मन की बात करेंगे मोदी जी की तरीके से और खुल के बोलेंगे जनता के सामने कि हम बहुत मजबूर हैं, आप जनता ने वोट मोदी जी और योगी जी को दिया था, कृपया योजनाओं के बारे में उनसे ही पूछें। वो दिन दूर नहीं है जो फर्रुखाबाद ये दृश्य देखने वाला है। कौन सी योजनाएं, कहां गई योजनाएं? हाँ, योजनाएं चल रही हैं। कौन सी योजना चल रही है? मां गंगा को बदनाम करने की योजना चल रही है, जिसमें देखिए जो 700 रुपए और 1000 रुपए की बालू की ट्राली हुआ करती थी, वो आज 3000 रुपए की बिक रही है। क्या मां गंगा ने बालू के रेट बढ़ा दिए क्या? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मैं उम्मीद करता हूं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो ये बताएं कि क्या अब वो मां गंगा पर भी चोरी लगवाएंगे या खुल के बोलेंगे कि भ्रष्टाचार है, अवैध खनन हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मिट्टी का खनन हो रहा है, बालू की तिगनी चौगनी कीमतें वसूली जा रही हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? गांव की सड़कें जिनका 3-3 बार जो नब चुकी हैं, एस्टीमेट पास हो गया है, कौन खा गया उनका पैसा? एमएलए की रिपोर्ट कार्ड से कुछ नहीं होने वाला है। जनता की जो बात है उस पर मुखर होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें। आदेश जी, हमें तो आज मैं एक शेखर जी से एक थोड़ा सा अनुरोध करें, भैया आज हमें कुछ टाइम दे दो। जो ये आज जो आपने जल्दी से, हाँ बोलिए भाई अग्निहोत्री जी। जितने कार्य हमारे कायमगंज विधायक जो सीधा है, लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उन्होंने इतने कार्य भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक होने के नाते किए। नंबर 1, 12 लाख की लागत से अंजुल गंगवार पुत्र श्री सतीश चंद्र गंगवार निवासी नरसिंहपुर बटाता की मोटराइज साइकिल व्यवस्था करवाई। 7.5 लाख 8,000 रुपए की लागत से वीरांगना रानी अवंतीबाई शिक्षण संस्थान दलेलगंज में 2 कक्षों का निर्माण कराया। उन्होंने 10,14,000 की लागत से मई हाथीदासपुर में जगदीश साक्य के फाटक से लेकर प्राइमरी पाठशाला तक 200 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कराया। 20,54,000 रुपए की लागत से मवापुर में सुरजीत सिंह के खेत से भानु गंगवार के बाग तक डामरीकरण का कार्य किया। अनिल गंगवार की कृपया थोड़ा सा संज्ञान ले लें कि हमारे विधायक नहीं कर रहे, विधायक हमारे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रोपोगंडा के तहत उनको बदनाम किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। 7,08,000 की लागत से अचरा विकासखंड नवाबगंज में डॉक्टर राम किशोर के घर तक 70 मीटर नाला उसका निर्माण कराया गया। 7,57,000 रुपए की लागत से जब्बूपुर विकासखंड कायमगंज में अखिलेश के घर से होती हुई मुख्य मार्ग तक नाली और सीसी मार्ग का निर्माण कराया है।
11,22,000 की लागत से यार ललो विधायक निधि तो खर्च करनी होती, सड़कें तो बनेंगी ही। जो नहीं, बड़े कामों की बात भैया है। जी, भैया अभी जी, अभी भैया अब जी, करते पूछेंगे। हैं आदेश जी, ये निधि विधायक मिलती निधि है तो खर्च तो होगी। करते हैं। हमारे मैं कहना चाहता हूँ जो निर्माण कार्य हैं उनकी केवल क्या है कि जब जनता जनार्दन के बीच में विकास कार्य कराए जाते हैं तब उनको पता चलता है कि विकास कार्य शासन निश्चय हुआ कि विधायक निश्चय हुआ। विधायक हर जगह हमारे लगे हुए हैं, इससे कोई दो राय नहीं। कई योजनाएं उनके संज्ञान में हैं जिनका जो है क्रियान्वयन जरूरी हो रहा है वो करेंगे, और कुछ का निर्माण हो भी चुका है। अब रह गई समस्या गैस वाली बात बताई, ये अंतरराष्ट्रीय पोषक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अपनी तरफ से बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये जो तेजी महंगाई है इस पे हमारा जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग जो है विचार कर रहे हैं। लोगों मतलब मांग उठाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शांत बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। सिलेंडर फर्क ये है बंधुवर, ये जो जुमले हैं वो देखिए सत्ता में जो भी होता है उसका विरोध होता है। फिर बढ़ ठीक है गए। शुक्ला जी, राममुरारी शुक्ला जी। हाँ, ठीक है आदेश जी, ठीक। जी हाँ भाई, देखिए शेखर जी, हमने सबकी बात को सुना और अंत में निष्कर्ष ये हम निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थायी काम करना चाहती है। ऐसा नहीं है, उन्होंने कन्याधन योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो गरीब जनता के लिए लाभदायक है। और सड़कों की बात जहां तक रह गई है, सड़कें बनी भी है और कुछ हमें स्वीकार करते नहीं भी बनी है, लेकिन कोई काम एकदम से सब नहीं पूरा हो जाता है, होगा। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में 5 जिलों को ही बिजली मिलती हो। अब पूरे उत्तर प्रदेश को समान रूप से बिजली का वितरण हो रहा है और लोगों ने आज तक धरना प्रदर्शन करना बंद कर दिया है बिजली के ऊपर। बिजली के लिए लोग प्राण देने के लिए तैयार थे, लड़ाइयां हो जाती थी, लेकिन आजकल ये कुछ नहीं हो रहा है। तो हर काम एकदम हाथ में आम नहीं जमता है, लेकिन धीरे धीरे सारे कार्य पूरे होते हैं। एक बात और है कि तमाम बातें आज तक हम देख चुके हैं पुराने अपने शासकों को जो इस देश पर शासन करते रहे हैं। सबसे बेहतर अगर सीमाओं की रक्षा हो और चाहे देश की रक्षा चाहे व्यक्ति की रक्षा हो, आज सबसे अच्छा काम हो रहा है और आदमी आराम से, तालिबान में तमाम अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का आदमी सीना कान पे चादरा ओढ़ के सोता है, उसे चिंता नहीं है। कौन? मोदी देख रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी देख रहा है। तो कम से कम धैर्य रखकर कुछ ऐसी चीजें होती स्थायी समाधान पाने के लिए थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। हम ये मानते हैं कि सब काम एकदम नहीं हुए हैं। और ये बताएं कि आज 70 साल हो गए, 10 साल हमको अगर मिल गए तो उनसे हमसे आप पूरा चाहते हैं, 7 साल में आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ तो करना होगा। अगर ऐसा नहीं है, और जहां तक महंगाई की बात रह गई, महंगाई में एक जमाने में तो हमको 496 रुपए ही तनख्वाह मिलती थी, आज हम 45,000 पेंशन पा रहे हैं शेखर जी। तो महंगाई अगर बढ़ी है तो उसका इनकम भी बढ़ी है। तो श्रीमान जी, मेरा यही कहना है कि मैं अधिक बात न करके मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार जो अच्छा कर रही है, लेकिन हाँ एक बात मैं स्वीकार भी करता हूँ, हमारे विधायकों को और हमारे सांसदों को और तेजी से काम करना होगा और इस फर्रुखाबाद को हमारे जितने हाईवे आसपास निकलते हैं उनको जोड़ना होगा, तब इस फर्रुखाबाद का विकास हो सकेगा। शेखर जी, इसे आपने रखा फर्रुखाबाद के विधायकों के ऊपर। देखिए, आप बता दें, सबसे पहली बात तो सांसदों और विधायकों का काम सड़कें बनवाने का नहीं, बिजली बिछवाने का नहीं है। इनका काम क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा तक ले जाना और योजनाएं बनवाना और वैधानिक नियम बनवाने का काम। ये बात मोदी जी ने भी कही जब सांसदों ने कहा कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए,
तो उन्होंने कहा आप सड़क नहीं बनवाएंगे, आप तो सड़क कोई निगरानी करेंगे कहाँ बन रही, कहाँ नहीं बन रही, कैसी बन रही, आप योजनाएं दीजिए। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि आप एक रिपोर्ट कार्ड आप केवल देते हैं, जब कभी कहीं का भी विकास होता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देखा जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज देखते हैं, परिवहन, संचार और ऊर्जा। तो आप देखिएगा कि उत्तर फर्रुखाबाद में जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कन्नौज तक और मैनपुरी तक और इटावा तक विकास, फर्रुखाबाद तो उसमें टच ही नहीं हुआ। एक सड़क बनी छेवरा मऊ से फर्रुखाबाद वाली, इसके अलावा एक भी काम समाजवादी शासनकाल में यहाँ नहीं हुआ। जितनी निर्माण निगम की 9 10 इकाइयां थी सब सेफई में चलती रही, नहीं हुआ। दूसरा, बिजली की बात करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में ये आवाज नहीं आती है कि बिजली नहीं। किसानों से लेकर के, व्यापारियों से लेकर के और सब शहरों तक जो है पूरी बिजली की सप्लाई पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। संचार की जहाँ तक बात है, आप देखते हैं क्योंकि अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, टेलीफोन का चला गया है, संचार भी कमजोर नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें हम यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो आप देखिएगा कि अब तो 1.5 साल से स्कूल बंद थे, लगातार जो है या तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी या कहीं नहीं हो रही थी। अब फिर स्कूल खोलने का नंबर आया है, शिक्षा चली है, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। और स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो हम ये मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि शायद आप भूल जाते हैं, उंगली मत उठाइए, जब हम बोले उसके बाद जवाब दीजिएगा। जब आप देखिएगा कि 1.5 साल के कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से लगकर के काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग दूसरे प्रदेशों से भगाए गए थे, हमेशा हम कहते हैं 40 से 45 लाख मजदूर जो है उत्तर प्रदेश में लाए गए, अपने बसों को लगा करके, परिवहन को ला करके संचार किया। और उत्तर प्रदेश आज पहला प्रदेश है जो वैक्सीनाइजेशन में सबसे पहला नंबर 1 है। फ्री ऑफ कास्ट भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष को जो है वैक्सीनेशन दिया और कोरोना से बचाने का काम किया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से L1 L2 हॉस्पिटल बनाने की बात की। और थर्ड जो फेज आने वाला है उसमें जितने बच्चों के संदर्भ में आने वाली चीजें हैं, आप फर्रुखाबाद में भी दीजिए, 100-200 बेड के लिए बिल्कुल तैयारी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में भी एक ऐसी टीम खड़ी कर दी है, आने वाले समय में कोरोना आता है तो उसकी मदद करें। दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है विकास की, विकास कैसे नहीं हुआ, हम कैसे नहीं कहें। बिजली आपको मिल रही है, शिक्षा आपको मिल रही है, स्वास्थ्य आपको मिल रहा, अराजकता खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये विकास नहीं है। केवल विधायकों का रिपोर्ट कार्ड इसलिए आप बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर दिया जाए। कौन से क्षेत्र में विधायक नहीं काम कर रहे बताइए। कहाँ अगर जाइए तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी फर्रुखाबाद आए, आप कहते हैं, आप देखिए जो पर्यटक स्थल है उनको सिंगी रामपुर के लिए पैसा आया, सिंगी रामपुर का डेवलपमेंट हुआ। संकिसा के लिए 50 लाख रुपए आया, संकिसा का डेवलपमेंट हुआ। कंपिल के लिए आया। प्रत्येक विधायक को कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे मंदिरों को देखिए, ऐसे पुरानी इमारतों को देखिए जो पर्यटक स्थल के रूप में आ सकते हैं, उनके लिए 10-5 लाख रुपए दिया गया। ये सारे काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खुले रूप से किए गए और हमेशा ये कहा गया कि अपने जनपद के विकास की योजनाओं को आप लाइए। उत्तर प्रदेश सरकार पैसा दे रहा और वो योजनाएं हैं, उनका पैसा आ रहा है, उद्घाटन हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन आज बता देते हैं शेखर जी, अगर आप बात करते हैं इस बरसात के सीजन में सड़क टूट गई, दिल्ली की आप हालत देख लीजिएगा, बम्बई की आप हालत देख लीजिएगा। महानगरों की बात करते हैं कि जहाँ पानी भर गया है, सड़कें टूट रही हैं, वहां भी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार एक अभूतपूर्व काम कर रही है, विधायक भी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, इस पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। हाँ, बोलिए। देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी आदरणीय ने कहा कि अब धरना प्रदर्शन नहीं होते। मान्यवर, मैं निवेदन स्वरूप आपको बताना चाहूंगा कि अब धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया, जिसने भी संवैधानिक अधिकार के तौर पर अपनी मांग को उठाया, भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति ने उसके ऊपर लाठी चलवाई, पुलिस तंत्र द्वारा उसे घायल करवाया, तोड़ दिया गया उसके, और इसी के साथ साथ फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। इस तरीके की तानाशाही
अरे सुन लीजिए मान्यवर, सुन लीजिए, बात आ जाने दीजिए। देखिए बात निवेदन कर रहा हूँ मान्यवर, प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब बात आ जाने दीजिए, प्रोफेसर साहब बात आ जाने, सच्चाई को स्वीकारिए। मैं आपको वर्ग गिना देता हूँ। किसान आंदोलन कर रहा है, बेरोजगार ने आंदोलन किया, शिक्षक ने आंदोलन किया, बिजली विभाग ने आंदोलन किया, दूरसंचार विभाग ने आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, एम्बुलेंस ड्राइवरों ने आंदोलन किया। हर आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने कुचला है, और कुचला भी किस तरीके से है, फर्जी मुकदमे लगा के कुचला है। दूसरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्थायी काम करने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं है। जो 70 साल का हवाला दे रहा है ना, जो 70 साल का हवाला दे रहा है, मैं बताना चाहता हूँ, में कांग्रेस बनाया है, उसी को बेच के खाया है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में। आप बताइए आपने 10 साल में क्या बनाया है, क्योंकि आपने इन 10 सालों में 70 साल का बनाया हुआ बेच के खाया है। स्वीकार करिए ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग। दूसरी बात, आपको अपने आंकड़े मालूम है कि भुखमरी के आंकड़े पहले क्या थे और आपकी सरकार आने के बाद क्या है? आपको नहीं मालूम है। आप लोग कहना जानते हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता बता रहे थे कि 7,80,000 में 55 मीटर का नाला बनाया है। वो भी बात एक बनाने की है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का नाला आप 8,000 रुपए में बना रहे हो। देख लीजिए, आप दिल्ली की सड़क मत देखो, आप से घूमना तक की सड़क देख लो। कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं चलती, हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं पानी नहीं गिरता क्या? जो विकास किया है भूतों में अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विधायक सड़क बनाने के लिए नहीं है, वो क्षेत्रीय समस्याओं को विधानसभा में रखें। मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप अपने सदर के विधायक का देखिए ना, मेजर साहब के 5 साल में 2.5 साल भी अपने क्षेत्र में रहे हैं। अगर रहे हैं तो बताएं। निर्माण हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सड़कों की बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। घर में कोई निर्माण कराते थे। माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, जिन्होंने एक विमान एक्सप्रेस वे पे उतार दिया।